हाय एवरीवन। सो वेलकम बैक टू ई लर्न मैथमेटिक्स। सो अभी तक जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 1 एनसीईआरटी का, जो कि हमारा है रियल नंबर्स। तो अभी तक हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अभी ये जो इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट है विच इज़ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, हम इस वीडियो में वो देखेंगे। एंड दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो फॉर दिस चैप्टर रियल नंबर्स। तो अगर हम बात करें रैशनल नंबर्स की, जो कि हमने पहली वीडियो में भी देखा था, जब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की और इनका हम रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या दो पॉसिबिलिटी क्या होती हैं? एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। समझ आ रही है बात? मतलब कोई भी नंबर ले लो जो कि रैशनल नंबर है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, उसको जब आप डेसिमल के फॉर्म में लिखते हो तो उसके साथ दो ही चीज़ होगी। या तो डेसिमल के बाद जो भी नंबर आ रहा है, डिजिट्स आ रही हैं, वो लिमिटेड नंबर ऑफ डिजिट्स होगी। फॉर एग्जांपल पहले वाले का एग्जांपल देखें तो 0.123 लेट से ख़त्म हो गया नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होगा, एंड रिकरिंग मतलब वो कुछ नंबर है जो वापस रिपीट हो रहा है। लेट से फॉर एग्जांपल 0.428 है, ठीक है। अब ये 428 वापस से आ रहा है, 428 वापस से आ रहा है और ये चले जा रहा है, रुक नहीं रहा है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिकरिंग भी है। मतलब ये जो पार्ट है वो रिकर हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या है, टर्मिनेट हो रहे हैं डेसिमल, एक टाइम के बाद जाके ख़त्म हो जा रहा है डिजिट्स, ठीक है। तो हमने कहा था जो रैशनल नंबर्स होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, उसको जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो दो ही तरीके से पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, आगे जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे। हमसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आंसर करने के लिए हम ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं जो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। वो क्वेश्चन ये है कि जब आपको कोई भी नंबर दिया गया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कोई भी आपको रैशनल नंबर दिया गया है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि इसको देख के ये बताओ, बिना लॉन्ग डिवीजन करे, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। अब लॉन्ग डिवीजन क्या होता है? जो नॉर्मल आप डिवीजन करते हैं कि पी अंदर रखा, क्यू बाहर रखा और डिवाइड करे जा रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, फिर डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ क्वेश्चन आ रहा है। ये चीज़ नहीं करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन बोलते हैं। तो हम कह रहे हैं कि इसके बिना, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसके बिना, बिना लॉन्ग डिवीजन किए बिना पी अपॉन क्यू आपको दिया गया है, क्या आप बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में जब इसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा? इन दोनों में से कौन सा नंबर बन के आएगा? आपको बिना इसको लॉन्ग डिवीजन किए बिना, बिना इसको एक्चुअली नंबर निकाले बिना आपको इसको देख के बताना है। पी अपॉन क्यू देखा आपने और फिर आपको बिना एक्चुअली नंबर निकाले आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन इसका करते हैं। पूरा हमारी स्टोरी जो हम आगे देखने वाले हैं उसका जो क्वेश्चन है जिसको हम आंसर करेंगे वो यही क्वेश्चन है कि आपको पी अपॉन क्यू में एक नंबर दे दिया गया है जो कि एक रैशनल नंबर है। आपको उसको देख के ये बताना है कि क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, बिना लॉन्ग डिवीजन किए, राइट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, राइट। तो पहला एग्जाम्पल हम जैसे देख रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं 0.375, ठीक है। अब ये कि डेसिमल नंबर है, हमें इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में से कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है। तो इसको क्या हम करेंगे, इसके साथ 0.375 पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ जाएगा, राइट। नीचे क्या आ गया 1000, नीचे क्या आ गया 1000।
एक दूसरा नंबर देखते हैं हम, 0.104, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, पॉइंट आया 104, नीचे क्या आएगा 1000। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 0.0875 मान लेते हैं। अब जब हम इसको पॉइंट को हटाएंगे 0875, नीचे क्या आएगा 1 1 2 3 4। अब आपको दिख रहा होगा, हम जब भी एक डेसिमल नंबर को, जब भी एक डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स इसकी फिक्स है पॉइंट के बाद, तो इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, जब भी हम इसको p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे हमेशा क्या आता है, या तो 10 आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 1000 आएगा, या 10,000 आएगा, या 1 लाख आएगा, राइट। ऐसे करके यही आने वाला है, कुछ जीरोज आएंगी और कोई नंबर नहीं आएगा, नीचे सिर्फ इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। इतनी बात समझ आई, नीचे इन्हीं में से कोई नंबर आएगा, राइट। तो अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, ठीक है, तो नीचे इनमें से ही कोई नंबर आएगा। इतनी बात अपने को समझ आ गई है। इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो क्या बन के आएगा, 3, ऊपर का करोगे तो आएगा 3 × 5⁻3, नीचे आएगा। अब इसको अगर क्विकली हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, 10⁻3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10⁻3, 3 × 5 3। अब 10 का फैक्टराइजेशन कर लो, जो कि क्या होता है 2 × 5 इसकी पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 3 × 5⁻3, नीचे 2 ⁻3 × 5⁻3, राइट। हमारा ये बन के आया। इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका खोलोगे तो तुम आएगा 13 × 2⁻3, नीचे आएगा वापस से क्या 1000 है तो 2⁻3 × 5⁻3। इसका करेंगे तो क्या आएगा, इसका करोगे तो आएगा 875 अपॉन 10⁻4, राइट। ये नंबर है हमारे पास। ऊपर आ जाएगा क्या 7 × 5⁻3, नीचे आएगा 2⁻4 × 5⁻4, ये नंबर आएगा हमारे पास, राइट। ये नंबर आएगा, आप इसको करके देख लेना, यही नंबर निकल के आएगा। अब आप एक पैटर्न देखें, अगर इसमें जब भी कोई नंबर ऐसा है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है और इसका हम p/q की फॉर्म में निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब नीचे जो नंबर आ रहा है सिर्फ उसको देखिए आप, नीचे जो नंबर आ रहा है सिर्फ उसको देखिए। उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 2 और 5 आ रहे हैं, सिर्फ 2 और 5, और कोई प्राइम फैक्टर नहीं आएगा नीचे, और कोई नीचे प्राइम फैक्टर नहीं निकल के आएगा। क्यों, आप पूछ सकते हैं भैया क्यों नहीं आएगा नीचे कोई और, क्योंकि जब आप ये डेसिमल हटा रहे हैं तो नीचे आप सिर्फ 10 का कोई मल्टीपल लिख रहे हैं, 10 मल्टीपल नहीं, 10 या तो 100 या तो 1000, सिर्फ ये लिख रहे हैं, राइट। और 10 का जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ 2 और 5 आता है उसमें, कोई और नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 17 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 2 और 5 आता है। इसलिए जब भी आप डेसिमल हटा रहे हैं, किसी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आप डेसिमल हटा रहे हैं तो नीचे सिर्फ 10, 100, 1000 आ रहा है, जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद सिर्फ प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 ही निकल के आएंगे, इसलिए आपको तीनों में कॉमन नीचे ही दिख रहा है, राइट। पर अगर मैं इसको काट दूं, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं, ये गया ये गया, तो मेरा नंबर क्या बचा 3/2⁻3, और 5 की पावर क्या गई, कुछ नहीं बची, 0 बचा। ऐसे ही मैं अगर इसको कर दूं तो यहाँ मेरा क्या बचेगा 13/5⁻3, 2 की पावर कुछ नहीं बची, 0 लिख देते हैं। यहाँ क्या मेरा बचेगा, ये गया, और यहाँ मेरा क्या बचा 5, तो इसको क्या लिखूँगा 7/2⁴ × 5⁻1। तो आप देख रहे होंगे कि जो नीचे नंबर बच रहा है उसका एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, 2 की पावर कुछ है,
5 की पावर कुछ है, और ये जो n और m है ये या तो 0 है या तो 0 से बड़ा है, 0 है या तो 0 से बड़ा है, 0 है या तो 0 से बड़ा है, यहाँ 0 से बड़े हैं दोनों, ठीक। तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसका पैटर्न ये निकल के आ रहा है। जब हम एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो हमारा जो नंबर निकल के आ रहा है उसका डिनोमिनेटर का पैटर्न ये निकल के आ रहा है, 2 टू दी पावर समथिंग इंटू 5 टू दी पावर समथिंग, राइट। और एक चीज़ और गौर कीजिएगा यहाँ पे कि जब हमने सब कैंसिल कर दिया, जब हमने 5 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 3 कैंसिल कर दी, अब जो नंबर बचेगा ऊपर नीचे वो आपस में को प्राइम होगा। क्यों होगा को प्राइम? लाइक 3 और नीचे क्या है, 2 की पावर 3 8, 3 और 8 को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि आप इसको और कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा नंबर कोई नहीं मिल पा रहा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, वरना आप इनको वापस और कैंसिल कर देते ना, पर आप नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब अब जो बचा है वो फर्दर कैंसिल नहीं हो सकता। दैट मीन्स दीज टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर को प्राइम ऑफ ईच अदर। सिमिलरली इन दिस केस 13 और नीचे 5 टू दी पावर 3 ये दोनों आपस में को प्राइम है। ऐसे ही यहाँ पे 7 और नीचे 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 टू दी पावर 1 ये दोनों आपस में को प्राइम है ऊपर नीचे वाले, राइट। तो ये ही कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम उल्टा चेक करेंगे, क्या ये उल्टा भी वर्क करता है? सेम चीज़ को हम उल्टा देखेंगे कि लेट्स से पहला एग्जांपल मेरा है कि मैंने आपको p अपॉन क्यू का में फॉर्म में कोई नंबर दे दिया, 3/8 मान लेते हैं। ये हमारा पिछले वाला एग्जांपल है, पर हम इसको उल्टी तरीके से कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना है तो कैसा दिखेगा, 3/2 टू दी पावर 3, राइट। अब मेरे को क्योंकि इसे डेसिमल में लिखना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, नीचे 5 टू दी पावर 3 जो 2 की पावर 3 है वही 5 की पावर लगाई, ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 टू दी पावर 3, नीचे हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 2 इंटू 5 पूरी की पावर 3, राइट। मैंने बस पावर कॉमन ले ली नीचे की। ऊपर हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 3, नीचे हो जाएगा 1000, ठीक। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 375 अपॉन 1000 विच इज़ नथिंग बट 0.375, राइट। सो इसका मतलब अगर मैंने आपको कोई नंबर दिया p अपॉन क्यू की फॉर्म में, जिसका जो नीचे का नंबर था उसका एक फॉर्मेट था। अभी हम और देखते हैं एग्जांपल के बाद, उसके बाद समझ आएगा बेटर आपको। वापस से p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिया, अगला नंबर ले लिया वापस से वही 13/125 हमने, राइट। इसको लिख सकते हैं 13/5 टू दी पावर 3, ठीक है। अब नीचे क्योंकि मुझे 1000 बनाना है वापस से, तो मैं क्या करूँगा, 13 इंटू 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। अब ऊपर का नंबर हो जाएगा 13 इंटू 8, नीचे हो जाएगा क्या, 1000। अब ये मेरा क्या बन जाएगा, 104/1000 विच इज़ नथिंग बट 0.104। एक और एग्जांपल देखते हैं। p अपॉन क्यू एक नंबर दिया मैंने आपको 7/80, राइट। अब आपने क्या किया, इसको लिख दिया एक्सपेंशन करके 7 टू दी पावर 4 इंटू 5, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने इसका भी। अब मुझे क्योंकि नीचे 2 की पावर 4 है तो 5 की भी पावर 4 बनानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 टू दी पावर 4 इंटू 5 इंटू 5 टू दी पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 5 टू दी पावर 3 अपॉन विच इज़ नथिंग बट दिस, ऊपर हो जाएगा क्या, 125 इंटू 7 विच इज़ वॉट 875 अपॉन 10,000 विच इज़ 0.0875, ठीक है। अभी हमने 3 एग्जाम्पल देखे। अभी हमने पीछे क्या किया था, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर लिया था, उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखने की कोशिश की थी, और जब हमने लिखा तो हमने ये बोला कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है उसको जब p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं तो जो p अपॉन क्यू में जो नीचे q है वो इस टाइप का निकल के आ रहा है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म लिखी इनपुट में,
और हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में, ठीक है। अब हमने जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखी, इसमें नीचे हमेशा वही आ रहा है जो हमने पहले फॉर्मेट देखा था कि 2 to the power n 5 to the power m वेयर n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। 4 यहाँ पावर 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है कि 2 की पावर n है, 5 की पावर कुछ है, और दोनों की दोनों n और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो जब इनपुट में p अपन q है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आउटपुट में जो नंबर आ रहा है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहा है, राइट। वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आ रहा है। कब? जब हमने इनपुट में एक ऐसा नंबर लिया जिसका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है 2 to the power n 5 to the power m वेयर n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ भी क्या है 2 to the power n 5 to the power m n कॉमा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर ऐसा है। तो जब हमारा इनपुट में डिनोमिनेटर ऐसा है पी अपॉन क्यू की फॉर्म, तो जो हमारा कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद नंबर आ रहा है वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इतनी बात समझ आई। तो जो हमारा पहली शीट पे जो हमने क्वेश्चन देखा था कि हम इस पूरे चैप्टर में करने के वाले हैं या इस वीडियो में करने के वाले हैं, हम इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं कि आपको p अपॉन क्यू का एक नंबर दिया गया है, आपको बिना लॉन्ग डिवीजन करे आपको बताना है क्या वो नंबर जब आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों में से क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा प्लस रिकरिंग, इन दोनों में से क्या होगा। हमें ये बताना था कि हमें इनपुट में p अपॉन क्यू नंबर दिया गया है, बिना लॉन्ग डिवीजन करे इन दोनों में से क्या होगा वो ये बताना है। और हम यहाँ वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको p अपॉन क्यू नंबर दिया गया है, आपने इसको कोई डिवीजन नहीं किया, आपने इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई डिवीजन नहीं किया, आपने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला और एक आपने पैटर्न पकड़ा कि अगर नीचे का जो नंबर है जो q है मेरा, अगर वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, राइट। तो आप यहाँ यही करेंगे, आपको p अपॉन क्यू दिया गया, आप q उठाएंगे, इसको देखेंगे क्या ये 2 to the power n 5 to the power m को इस पैटर्न में है कि नहीं है, जहाँ पे हमारा n कॉमा m ग्रेटर इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा है तो आप बोलेंगे कि 1 है, मतलब इसका डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद 1 टाइप का बन जाएगा। अगर नहीं है ऐसा पैटर्न तो ये 2 बन जाएगा, सीधी बात, ठीक है। अब जितना हमने अभी तक पढ़ा इसी के लिए थ्योरम बना दी गई है, जो हमने अभी तक देखा इसी के लिए थ्योरम बना दी गई है। थ्योरम है ये थ्योरम 1.5। अब ये थ्योरम जो है वो इसके लिए बनी है कि हमने अगर कोई डेसिमल नंबर दिया, इसको हमने p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो जो नीचे q होगा वो इस पैटर्न का होगा। यही थ्योरम ये बोल रही है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करता है। मतलब x एक हमने ऐसा नंबर लिया 0.375 जिसका जो डेसिमल है वो टर्मिनेट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो काउंटेबल है, 3 है जहाँ से यहाँ पे इस केस में, ठीक है। तो ये कह रहा है इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में, इस p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन सच अ वे कि p और q दोनों को प्राइम है। ये को प्राइम क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने इसका पूरा कैंसिलेशन कर दिया, यहाँ हमने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया है, तो अब जो बचा वो आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसलिए आपस में ये दोनों को प्राइम है। तो वो यही बोल रहा है कि इनपुट में जब हम x लेंगे जो कि एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, जो कि टर्मिनेट कर रहा है, तो हम उसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपस में को प्राइम होगा, राइट। एंड जो नीचे का q है हमारा, जो हमारा नीचे का q है वो इस फॉर्म का होगा जहाँ पे हमारा n और m ये है। समझे आप? जो हमने अभी पीछे एग्जांपल देखे वो उसी की थ्योरम बना दी गई है कि हमारा x एक नंबर है जो डेसिमल में दिया गया है, इसका जब हम इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो जो हमारा नीचे q होता है वो इस फॉर्म का हो जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ देखेंगे तो 8 क्या है हमारा 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 और n हमारा हो जाएगा 3, m हो जाएगा 0, राइट। तो इसका मतलब ये जो हमने पहला एग्जाम्पल देखे थे उसी के ऊपर एक थ्योरम बनाई गई है।
अब जो हमने ये वाला देखा था उल्टा वाला केस कि आपको P अपॉन Q में दिया गया, आपको बताना है कि जब इसको आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, राइट। इसकी थ्योरम एक और बना दी गई है, इसकी थ्योरम एक और बना दी गई है कि आपको इनपुट में अब दिया गया P अपॉन Q में एक नंबर जो कि एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने, तो जो Q है नीचे वाला वो 2n 5m की फॉर्म में है। मतलब आपको जो इनपुट दिया गया है, आपको जो इनपुट दिया गया है 13/125, तो इसका जो नीचे Q है, ये जो Q है ये 2 to the power n और 5 to the power n की फॉर्म में है, यहाँ पे n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या है 2 की पावर 0, 5 की पावर 3, राइट। ये जो हमारा नंबर है, दिस इज नथिंग बट दिस। तो यही बोल रहे हैं कि जब हम इनपुट में हमें P अपॉन Q में एक नंबर दिया गया है जो कि इस फॉर्म में है, तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ये थ्योरम ये बोल रही है, राइट। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो वो टर्मिनेट करेगा, ये थ्योरम ये कह रही है। ये दो थ्योरम है। अब इसी से एक और थ्योरम बना दी इन्होंने। तीसरी थ्योरम ये कहती है कि आपका कोई भी नंबर है P अपॉन Q की फॉर्म में जिसमें P और Q को प्राइम है, को प्राइम मतलब आपने सब कुछ कैंसिलेशन वगैरह कर दिया है, राइट, और वो एक रैशनल नंबर है। अब जब आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया और नीचे वाला जो Q है, जो नीचे वाला जो Q है मेरा इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m where n, m is greater than equal to 0 इज नॉट ऑफ द फॉर्म। अगर नीचे वाला जो मेरा Q है वो इस फॉर्म का नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेरा नंबर है दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका मतलब अब ये जो नंबर है ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग होगा। ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने पहली शीट में देखा है कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो अगर पहले वाला नहीं है तो दूसरा वाला होगा, सीधी सी बात। तो ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर नीचे वाला P अपॉन Q की फॉर्म में जो नीचे Q है, अगर नीचे जो Q है अगर वो हमारा इस फॉर्म में नहीं है, 2 to the power n 5 to the power m में नहीं है, तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। आप चाहे तो उसको देख भी सकते हैं, 1/3 क्या है हमारा 0.33333 चलता रहेगा। तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी टर्मिनेट नहीं कर रहा है, प्लस 3 जो है वो रिकर कर रहा है, राइट। तो यही 3 थ्योरम है और इसी के साथ ये हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, ये ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आई है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या कोई एग्जांपल है जो आपको क्लियर करना है, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं उसको आंसर कर दूंगा। कूल। सो आई थिंक आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो यहाँ हमारा रियल नंबर्स जो पहला चैप्टर है ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अ थम्स अप एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू। और मैं इस वीडियो के जो स्लाइड्स है सारी मैं इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा।